हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ लीडिंग सेल सिक्रीशन इज ऑप्शन ए FSH रिलीजिंग फैक्टर, ऑप्शन बी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऑप्शन 3 ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेनली ब्लडिंग सेल्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, लोकेशन देखते हैं इनकी। टेस्टिस के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, फिल्ड होते हैं, अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होंगे, सारे सेल इसी तरह से ये फिल होंगे और इनमें सर्टोली सेल आ जाएंगे बीच में। लेकिन इनके बाहर जो ये स्पेसेस होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और साथ में यहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम हार्मोनल सिक्रीशन की बात करें तो मेनली यहाँ पे दो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। कौन कौन से दो हार्मोन यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं? कौन कौन से? फर्स्ट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सेकेंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ से सिक्रीट किया जाता है? तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस पे किसको वर्क करेगा? ये लीडिंग सेल पे वर्क करेगा। इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इनको। और लीडिंग सेल इसके रिस्पॉन्स में क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ग्राफियन फॉलिकल क्या प्रेजेंट होगा इसमें से? ऑप्शन ए एग्स आर फर्टिलाइज्ड, नो। देयर आर मेनी oocyte, नो। देयर आर मेनी स्पर्म हो ही नहीं सकते। ग्राफियन फॉलिकल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है ना, ओवरीज में होते हैं ग्राफियन फॉलिकल। देयर इज अ सिंगल oocyte। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? सिंगल oocyte इज प्रेजेंट। अगर इसकी एक स्ट्रक्चर बनाएं तो मेनली इस तरह से oocyte होगा। इसके आसपास इसको सराउंड कर रहे होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। इस तरह की स्ट्रक्चर एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की होगी। हमने थ्योरेटिकली जब स्टडी किया था तो हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी। एंट्रम भी प्रेजेंट होती है, कैविटी बनी हुई होती है बीच में, कुछ लेयर इसको सराउंड करती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। इसके बाहर लेयर्स होती हैं सेल्स की इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसको सराउंड कर रही हैं, लेयर सराउंड कर रही हैं, जो बाहर रफ सी लेयर है मैं इनको नाम दे देती हूँ। सबसे बाहर कौन सी होगी हमारे पास? तो थीका एक्सटर्ना। थोड़ा उससे अंदर क्या आ जाएगी? थीका इंटरना। इस कैविटी को क्या बोल लेंगे? एंट्रम। तो ये oocyte है। कितने oocyte प्रेजेंट हैं? वन। मेनली सिंगल oocyte बोल सकते हो यहाँ पे, एक ही। सेकेंडरी अगर मैच्योर है तो सेकेंडरी oocyte लेकिन एक ही प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया हमारा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेमिनल फ्लूइड कंटेन द सिक्रीशन ऑफ follicles, uterus, prostate gland, नो। सेकेंड कौन सा आएगा? प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड, बर्थोलियन ग्लैंड्स, नो। सेमिनल वेसिकल, यूट्रस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, नो। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड। तो मेनली हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी।
अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा याद हो तो हमने किया था कि ये पार्ट जो है, अगर ये वाला ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से लूप ऊपर करती हुई जब वॉस डिफरेंस यहाँ पे आती है तो मेनली इस रीजन पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले पेयर्ड होती है, इस साइड भी होगी पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, सेमिनल वेसिकल, ये इसके साथ मिल जाती है। तो सबसे पहले किसका सिक्रीशन रिसीव करेगी? सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन। उसके बाद यहाँ पे एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड होगी, देन एक प्रेजेंट होगी यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कॉपर ग्लैंड। तो यहाँ पे सिक्रीशन किस किस का आया? सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन ऐड होगा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन ऐड हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्टोली सेल्स आर फाउंड, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सर्टोली सेल्स सबसे पहले टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमने किया हुआ है सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद जो ये एरिया है यहाँ पे हमने कहा ब्लड वेसल्स होंगी और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मैं सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करूँ तो सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल्स होंगे और सर्टोली सेल प्रेजेंट होंगे। जर्म सेल डिवाइड करके मैच्योर करके मियोसिस के बाद इनसे फॉर्मेशन हो जाएगी स्पर्म की, एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके थ्रू। और उनको नरिशमेंट देने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होंगे। जब पूरी मैच्योरिटी हो जाती है तो यहाँ पूरी तरह से स्पर्म वगैरह डेवलप कर जाते हैं, स्पर्म डेवलप करेंगे। स्टेजेस आती हैं डिफरेंट, लेकिन सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ पे अगर लोकेशन देखी जाए तो सर्टोली सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? मेनली ये आगे सर्टोली सेल और ये आगे जर्म सेल। जर्म सेल से बाद में क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म को नरिशमेंट कौन देगा? सर्टोली सेल। तो हमारा क्वेश्चन है Sertoli cells are found, A option, between the seminiferous tubules, no. In the germinal epithelium of ovary, ovary में तो सर्टोली सेल होते ही नहीं है, तो ये गलत है आपकी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन ये भी गलत है। In the upper part of fallopian tube is the part of female reproductive system. In the germinal epithelium of seminiferous tubule, D is the correct option. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा? सबसे पहले आएंगे 5th क्वेश्चन पे। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस। पहली बात, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कब बनता है? अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बोलूं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होंगे डिप्लॉइड सेल जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फेज आता है, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ये सारे स्पर्मेटोगोनिया इनमें से डिवाइड करके एक मैच्योर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक नंबर डिप्लॉइड चला। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगी और क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास बनते हैं वो किसके बाद बनते हैं? मियोसिस 1 के बाद। तो ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड। क्वेश्चन है, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ओनली 1 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। इन्होंने बात की है सेकेंडरी मेनली ईच, तो एक से क्या बनेगा? यहाँ पे 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अगर एक से बात की जाए तो आगे इसने क्या बनाने हैं? स्पर्मेटिड्स बनाने, क्योंकि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। तो एक से कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। पूरे प्रोसेस में देखोगे तो 4 बनेंगे, बट ईच
अगर सिंपल एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात की जा रही है तो वो 2 की फॉर्मेशन करेगा, 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ऑप्शन क्या बनी हमारी? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द मेल ह्यूमन बीइंग स्पर्म कंटेन वन सेट ऑफ ऑटोजोम्स एंड, क्या प्रेजेंट होगा? अगर मैं एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में क्रोमोजोम नंबर देखूं तो मेल के केस में 44 ऑटोजोम प्लस XY, हम इसको क्या बोल सकते हैं? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। अगर गैमेट्स बनेंगे इनके केस में तो मेल के केस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मेल को हम हिट्रोगैमेटिक कहेंगे। हिट्रोगैमेटिक क्यों कहते हैं? प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। अगर गैमेट्स बनने हैं तो गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे? 22A प्लस X और बनेगा 22A प्लस Y, 50-50%। तो यहां देखिए ऑप्शन ओनली 1 बाई क्रोमोजोम, नो। ओनली 1 X क्रोमोजोम, नो। बोथ X एंड Y दोनों बनेंगे, यहाँ पे इकट्ठे नहीं बन सकते, ठीक है। स्पर्म 1 सेट पूछा है हमसे, 1 सेट ऑफ ऑटोजोम एंड, तो इसमें ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ये भी गलत है, बोथ इकट्ठे नहीं बनते। क्या बनेगा? ईदर X और Y क्रोमोजोम। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड यूट्रस इज कॉल्ड। सबसे पहले अगर हम इतनी सी लेयर ये यूट्रस की ले लें कि यूट्रस की वॉल है। यूट्रस की जो वॉल होती है 3 लेयर प्रेजेंट होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर वाली होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वाली लेयर अपने आप को, एंडोमेट्रियम हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है किस चीज़ के लिए? ताकि यहाँ पे अटैचमेंट हो सके एम्ब्रियो के। यहाँ एक पिट की फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, फैलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ आएगा, एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुँचेगा, तो उसके बाद ये एम्ब्रियो अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेता है। अगर ये अपने आप को यहाँ पे अटैच करता है, उस प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले कुछ इस तरह से अपने आप को अटैच करेगा। चलिए, अगर ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस, और ये आ गया एम्ब्रियो, अटैच होने के प्रोसेस को गेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन भी बोलते हैं इसको। ये तो मेनली पूरे का पूरा पीरियड है फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन से लेकर पार्चुरेशन तक का 280 डेज का होता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है हमारे लिए, कंसेप्शन भी नहीं बोलते इसको। सी इज द करेक्ट आंसर, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इम्प्लांटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिप्लॉयड? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड होते हैं। स्पर्म ऑल्सो हैप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड। तो मेनली हमारे पास यहाँ ऑप्शन कौन सी बची? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ गई डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 days इज, कौन सा फेज होगा? अगर मैं ल्यूटियल फेज की बात करूं, ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी फेज, 14 to 15 डेज हम लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग। फॉलिक्यूलर फेज, मेंस्ट्रुएशन, 3 to 5 days। ओव्यूलेटरी फेज
last for 1 day only. Follicular phase 7 to 8, हमारे पास 9 to 11 मेंशन है, तो 7 to 8. C is the correct option. अब आते हैं, सॉल्व कर लिए हमने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. टेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. टेंथ क्वेश्चन, देखिए टेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं हम. यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है. डायग्राम किसकी है? सबसे पहले मैं इसकी लेयर मेंशन करती हूँ. ट्रोफोब्लास्ट. इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसेल. ये वाला है इनर सेल मास. अब इस स्ट्रक्चर को पहचानते हैं. कौन सी डेवलपमेंट स्टेज है? जाइगोट से जब डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है दैट इज 2n जाइगोट. जाइगोट के बाद क्लीवेज स्टार्ट होती है. हमारे पास स्टेजेस आती हैं. 2 सेल स्टेज, फिर आती है 3 सेल स्टेज, इस तरह से 4 सेल्ड, 8 to 16 सेल स्टेज को, सेल स्टेज सॉलिड होती है, सॉलिड मास होता है. इसको मोरुला बोलते हैं. मोरुला के बाद एक कैविटी बन जाती है. अगर कैविटी के बाद वाली स्टेज आएगी तो ऐसी होनी चाहिए. और इस स्टेज को, मोरुला के बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट. हम अपनी ऑप्शन ढूंढते हैं. हाँ, सबसे पहले है डेवलपमेंटल स्टेज. फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ब्लास्टोसिस्ट. साइट ऑफ अक्रेंस दी है यूटेराइन वॉल. देन दिया है 8 सेल मोरुला. इसको तो पहले गलत कर देते हैं, मोरुला नहीं है. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नो. लेट मोरुला, लेट मोरुला भी नहीं है, ये मिडल. ब्लास्टुला, ब्लास्टुला है, लेकिन इसको ऑप्शन से मैच करके देखते हैं जरा कि डेवलपमेंटल स्टेजेस से मैच कर रहा है कि नहीं. तो एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. मैं इसके साथ यहाँ पे ऑप्शन देख रही हूँ कि कौन सी ऑप्शन को मैं यहाँ करेक्ट करूँ. तो मेरे लिए है ब्लास्टुला है, लेकिन एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है. ये ब्लास्टुला एंड पार्ट में नहीं है. हमारे पास करेक्ट कौन सा आया? मेनली अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ए को डायरेक्टली हमने मैच करना है. किसके साथ? फर्स्ट के साथ. तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन जाती है? ए. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. The figure given below depict a diagrammatic sectional view of the female reproductive system of humans. Which one of 3 sets out of 1 to 7 have been correctly identified? सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर देते हैं. इस रीजन को फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है, मैं यहाँ सारी नंबरिंग कर रही हूँ. फर्स्ट है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. सेकंड क्या आएगा? सेकंड मेंशन किया हुआ है हमारे पास मायोमेट्रियम. थर्ड पार्ट अगर हम देखें कौन सा आ रहा है हमारे पास? इनफंडिबुलम. फोर्थ इज फिम्ब्रे. फिफ्थ पार्ट कौन सा आ रहा है? सर्विक्स. एंड सेवेंथ इज मेनली वेजाइना. तो इस पार्ट को देखते हैं कौन सा मैच करता है. फर्स्ट है
पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, नो। सेकंड में देखिए एंडोमेट्रियम, थर्ड इनफंडिबुलम, फोर्थ फिम्ब्रे, सेकंड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं है, मायोमेट्रियम है। अब इसको देखते हैं, थर्ड इनफंडिबुलम, फोर्थ फिम्ब्रे, फिफ्थ कर्विक्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी में क्या मेंशन किया है? ओबिडक्टुअल फनल, फोर्थ को ओबिडक्टुअल फनल, यूट्रस, नो। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो अपने साइज को बढ़ा लेता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। मैं यहाँ बी लिख देती हूँ क्योंकि हम उस तरह से ही इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब साइज बढ़ा लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, ये स्पर्मेटोगोनियम है, तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, दोनों के डिफरेंस को देखूं, तो डीएनए कंटेंट में डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस किस चीज़ में आया? साइज एंड वॉल्यूम में। 13 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म प्लेजेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, नो। गेट इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, नो। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूटेराइन endometrium secretion only after implantation, no. Get implanted in endometrium by endotrophoblast cell, D is the correct option. अगर हम इस तरह से यूट्रस में लेयर बनाते हैं, दिस इज एंडोमेट्रियम, यहाँ पे एक पिट सी बन जाती है, यहाँ पे आके ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है। किसके थ्रू अटैच होता है? तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के थ्रू अटैच होगा। These are trophoblast cell. D is the correct. Start कर रहे हैं 14 क्वेश्चन। Choose the correct statement. HPL play a major role in parturition. Incorrect. First option is incorrect. कौन आएगा यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन। मेन रोल जो है वो ऑक्सीटोसिन का है। सेकेंड, fetus show movement first time in the 7th month of pregnancy, no. 4 to 6 month, mainly by the end of 5th month, ये ऑप्शन भी गलत है। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स फ्रॉम फुली डिवेल्ड फीटस एंड प्लेजेंटा, यस। एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द 2nd month of pregnancy, no. Incorrect. By the end of 1st month. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी आई? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड luteal phase and lasts for about 13 days. Secretory is also called luteal phase. Luteal phase and last for about 6 days. ऑप्शन गलत, luteal सही है लेकिन 6 days के लिए नहीं होता। Follicular phase and last for about 13. No. Follicular phase and last for about 6. No. Follicular phase को हम proliferative phase बोलते हैं। इनमें से हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट करेंगे। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं।
16th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑफ ओवरी, करेक्ट है। FSH ऑफ पिट्यूटरी, करेक्ट है। FSH एंड LH ऑफ पिट्यूटरी, करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता। ऑक्सीटोसिन के मेन 2 फंक्शन हैं, कौन कौन सी? एक तो इन्वॉल्व हो रहा है चाइल्ड बर्थ में, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एक आता है मिल्क इजेक्शन में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारी ऑप्शन में से जो ऊपर दी हुई हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती हैं 1, 2, 3। रोल किस किस का आया मेनली? तो हमने मेंशन किया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH एंड LH। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 2 and 6 in primary spermatocyte which is in the metaphase of first meiotic division। अगर मेटाफेज में बोल रहे हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के, हम इनको इस तरह से क्या बनेंगे, हमारे पास 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम इनको अरेंज कर दें तो हमारे पास यहाँ पे ये क्रोमोसोम होने चाहिए। कब? मेटाफेज ऑफ मियोटिक 1। आगे देखिए, What shall be the total number of chromatid in each of the secondary spermatocyte? प्राइमरी से सेकेंडरी बनते हुए हमारे पास फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गई। अगर फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गई तो फर्स्ट मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ। मैं अगर इससे 2 सेल बनाऊँ मियोसिस कंप्लीट 1 कंप्लीट करने के बाद, तो मेरे पास यहाँ एक सेल में कितने होने चाहिए क्रोमोसोम, 3 ही यहाँ दिखने चाहिए। अगर मैं इनके 3 इस तरह से काउंट कर रही हूँ, एक सेल के 3, 1, 2, 2 क्रोमेटिड, 3, 4, 5, 6 क्रोमेटिड्स आर देयर। तो यहाँ पे कितनी क्रोमेटिड्स मिलेंगी, 6, यानी ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन 6 क्रोमेटिड्स। हमारा आंसर क्या आया इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। द 32 सेल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज smaller than the fertilized egg? No. Same size as the fertilized egg? Yes. 2 times the size of fertilized egg? No. 4 times the size of fertilized egg? No. सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है। क्लीवेज स्टार्ट होती है। क्लीवेज के बाद क्या आएगा, 32 सेल स्टेज की बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लीवेज से ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ता है। कभी भी हमारे पास एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज नहीं करता, एम्ब्रियो साइज रिमेन सेम, अंदर सिर्फ ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ता है, साइज सेम रहता है। तो ऑप्शन कौन सी आएगी इसमें से? अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बननी चाहिए बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
Given below is a diagrammatical sketch of the portion of human male reproductive system. Select the correct state of name of the part labeled A, B, C, D. A, पहले हम खुद लेबलिंग कर लेते हैं. A मेनली क्या आएगा? यूरेटर्स. बी पार्ट क्या है? सेमिनल वेसिकल्स. सी प्रोस्टेट ग्लैंड. एंड डी कौन सी ग्लैंड आ रही है हमारे पास? तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. अब चलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच करके देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास सही है. ए यूरेटर, बी सेमिनल वेसिकल, सी प्रोस्टेट ग्लैंड, डी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ठीक है, यहाँ एक चीज़ गलत हो गई. क्या गलत हो गया? ए में यूरेटर नहीं होगा. यूरेटर ये हैं, ये यूरेटर आएंगे. इनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा? ये आएगा वास डिफरेंस का पोर्शन. वास डिफरेंस. चलिए अब इसमें देखते हैं मैच करके. अगर उसके अकॉर्डिंग बनाते फिर तो यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये आ जाता. ये सही नहीं है क्योंकि यूरेटर्स ये हैं, ये आगे सेमिनल हमारे पास वास डिफरेंस आए. अब इसके अकॉर्डिंग मैं मैच करती हूँ. यूरेटर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. गलत है. वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इज दैट क्लियर? हाँ जी, 20th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. फीटल ejection reflex in human female is induced by A. release of oxytocin from pituitary, B. fully developed fetus and placenta. पहली ऑप्शन गलत है. ऑक्सीटोसिन बाद में बनेगा. पहले क्या आनी चाहिए? फुली डेवलप्ड फीटस से हमें क्या आनी चाहिए? एक मैसेज कन्वे होना चाहिए जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का नाम दे रहे हैं. इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. कौन सी? फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. Differentiation of mammary gland? No. Pressure exerted by amniotic fluid? No. Fetal ejection reflex को हम Ferguson reflex भी कहते हैं. It is positive feedback. It is positive feedback. तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या आया? बी. नेक्स्ट, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन. क्या क्या प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम. ऑप्शन बी फ्रक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम. इनकरेक्ट. ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता. फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम कंटेंट. इनकरेक्ट. मेनली फ्रक्टोज प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है स्पर्म की मूवमेंट के लिए. कैल्शियम और कुछ एंजाइम इसकी स्पर्म के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं स्पर्म को. यहाँ हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. करेक्टली मैच पेयर आर. फर्स्ट है क्लिटोरिस, इरेक्टाइल बॉडी इन फीमेल, होमोलोगस टू ग्लांस बैलेंस ऑफ मेल. करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट. सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस. करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट. कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है जो मदर की बॉडी से प्रोड्यूस होता है आफ्टर पार्चुरेशन. तो यहाँ दिया है साथ में सिक्रीशन फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड. गलत. एरियोला मैमरी ग्लैंड के पास एरिया प्रेजेंट होता है. कौन सा एरिया है? पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया अराउंड द
निपल्स। तो फोर्थ भी करेक्ट है। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ करेक्ट हैं। 23rd क्वेश्चन, secretion of which of the following structure prepare inner wall of uterus for implantation? Ovary? No. Pituitary gland? No. Corpus luteum is the correct answer. Corpus luteum क्या है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर that forms in the ovary after ovulation, आफ्टर ओव्यूलेशन बनती है। क्या प्रोड्यूस करने का काम करती है? इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ लिखेंगे स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या बनेगा? अगर मल्टीप्लिकेटिव फेज आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के बाद हमारे पास इनको भी हम स्पर्मेटोगोनियम, एक इनमें से क्या कर जाएगा? साइज में इंक्रीज कर जाएगा, ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ फेज में आएगा। इसको आप बोलते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी। क्या बन जाएंगे? हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, लेकिन यहाँ तो पूछा है कि कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है 400 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। तो मेनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके 2 स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो मैं नॉर्मली 400 दिए, 400 को 2 से डिवाइड कर देती हूँ। इसका आंसर आएगा 200, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं ना, तो 400 बनाने के लिए हमें कितनों की ज़रूरत पड़ेगी? 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। आंसर आपका यहाँ आना चाहिए सी। चलिए नेक्स्ट, inner cell mass contains certain cell called dash which have the potency to give rise to all the tissue and organs. Inner cell mass मेनली ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहे हैं। इस तरफ क्या प्रेजेंट होती है? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट इज प्रेजेंट इनर सेल मास। इनर मास सेल मास के कुछ सेल ऐसे हैं जो मेनली क्या कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है टिश्यू और ऑर्गन बनाने की। एक्टोडर्म कहेंगे? नो, ये तो लेयर है, ये जर्म लेयर्स हैं। एंडोडर्म जर्म लेयर है, मेसोडर्म जर्म लेयर है। स्टेम सेल्स टोटीपोटेंसी शो करते हैं। कैपेबिलिटी टू डिवाइड करने की एफिशिएंसी है इनके पास, और इनसे टिश्यू और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन देखेंगे। विच वन इज अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन सेमिनल वेसिकल, बी कॉपर्स ग्लैंड, सी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें से और डी है लैक्रिमल ग्लैंड।
लैक्रिमल ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आएगी, टीयर ग्लैंड है। तो मेनली इन तीनों में से हमें ऑप्शन देखनी है। सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड होती हैं। कॉपर ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये भी पेयर्ड होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है। सिंगल lobulated gland surrounds the first portion of urethra। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगी सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27 एंट्रम इज द कैविटी ऑफ। एंट्रम मेनली किसकी कैविटी है? ओवरी की नहीं है। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल। ओवरी की स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर मेडुला है। ब्लास्टुला में भी कैविटी होती है, लेकिन ब्लास्टुला की कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। गेस्ट्रुला में कैविटी नहीं होती। गेस्ट्रुला 3 जर्म लेयर जब हमारे पास बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो गैस्ट्रुला होगा। यानी ओवरी ऑप्शन में नहीं आएगा, ब्लास्टुला भी नहीं आएगा, गेस्ट्रुला भी इनकरेक्ट है। ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर मेनली ये oocyte प्रेजेंट है, इस oocyte को सेल सराउंड करते हैं। दी सेल्स आर कॉल्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स के बाद इनके साथ यहाँ एक कैविटी बन जाती है, यहाँ इस जगह पे। तो जिस कैविटी की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, इस कैविटी को हम नाम दे देते हैं एंट्रम। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर ये है एंट्रम। एंट्रम करेक्ट आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? ग्राफियन फॉलिकल। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ सीमन इज सीक्रेटेड बाय। ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल। यस, कितना सिक्रीशन मिलता है इससे? 60%। 60% एल्केलाइन होगा सिक्रीशन। क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो मेनली फ्रक्टोज प्रेजेंट है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रेजेंट। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रेजेंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सीमन का सबसे मेजर पार्ट कौन बनाएंगे? सेमिनल वेसिकल्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओव्यूलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। मेनली किसके इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन होगी? तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। secondary oocyte फ्रॉम ओवरी। ग्राफिन फॉलिकल से बाहर आते हैं, तो ओवरी से बाहर जब ये होंगे, ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होगा, तो उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ओव्यूलेशन। कौन से डे पे होती है? मेनली 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट ऑप्शन यहां पे कौन सी आई हमारे पास? ए। नेक्स्ट करेंगे 30th क्वेश्चन।
The embryo at 16 cell stage is known as 8 to 16 cell stage. क्या बोलते हैं हम इसको? मोरुला. कैसा होता है मोरुला? सॉलिड मास ऑफ सेल. यहां ऑप्शन देखते हैं. मोरुला ए करेक्ट ऑप्शन है. गैस्ट्रुला, इसमें 18 to 16 सेल नहीं होते, 3 जर्म लेयर बनना स्टार्ट हो जाती हैं, बन जाती हैं गैस्ट्रुला, उसको बोलते हैं. ब्लास्टुला कैविटी भी प्रेजेंट होगी और 8 to 16 में फॉर्मेशन नहीं होगी ब्लास्टुला की. ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर आफ्टर क्रीवेज जो सेल बनते हैं उन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स का नाम दे देते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या है? ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ वुमेन इज. सबसे पहले ए ऑप्शन देखेंगे. कितने डेज के लिए हो सकती है मेंस्ट्रुएशन? 3 to 5 डेज, 1 to 3 और 5 डेज तक होगी. अगर ल्यूटियल फेज की बात की जाए तो ल्यूटियल फेज 15 से लेकर 28 तक जाएगा. इतने डेज ले लेगा. फॉलिक्यूलर फेज मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 to 29 के अकॉर्डिंग. तो 6 से अगर 1 to 5 मेंस्ट्रुएशन का रहेगा तो 6 से लेकर 15 तक कौन सा आएगा? या 14 ले लेते हैं, 14th डे ओव्यूलेशन होती है. फॉलिक्यूलर फेज. हमारा क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ वुमेन इज, तो ओव्यूलेटरी फेज. कितने टाइम के लिए रहता है? लास्टिंग फॉर 1 डे, सिर्फ एक दिन के लिए. तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास? डी. डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 32. Which of the following are haploid in nature? इनमें से हैप्लॉइड नेचर किसका होगा? स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड होते हैं. स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड नेचर के होंगे. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉइड हैं. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस के बाद बनते हैं और मेनली कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड नेचर के होंगे. तो हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे हैप्लॉइड के अकॉर्डिंग? देखिए तो ऑप्शन पॉइंट ए भी आ रहा है और डी आ रहा है. अगर ए को 1 दे रहे हैं और डी को 4 बोल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन देखते हैं. 1 और 2 आर करेक्ट? नो. 1 and 4 आर करेक्ट? यस. 2 and 4 आर करेक्ट? नो. 1, 2, 3 आर करेक्ट. तीनों नहीं हो सकते क्योंकि सेकंड और थर्ड डिप्लॉइड नेचर के हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर हमारा आ गया ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33. The testes in human are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for option A acceleration of maturation of sperm, B providing more space for the growth of epididymis, C escaping any possible compression by the visceral organs, D maintaining the scrotal temperature lower than internal body temperature, E providing a secondary sexual feature for exhibiting the male sex. स्क्रोटम सैक्स को थर्मोरेगुलेटर बोलते हैं. क्यों थर्मोरेगुलेटर बोलते हैं?
फर्स्ट ऑप्शन गलत है, उसके अकॉर्डिंग थर्मोरेगुलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस जगह टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेंगी। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरेटिवली 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो रखती हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होगी। तो यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। फर्स्ट नहीं है, सेकेंड स्पेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, नो। पॉसिबल कंप्रेशन से बचाना, नो। मेंटेनिंग द स्क्रोटम टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यस। स्पर्मेटोजेनेसिस को फेवर करता है ये प्रोसेस, स्पर्म की फॉर्मेशन को फेवर करता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग मेल सेक्स, नो। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34। What is the correct sequence of layer in the mammalian egg from outside to inside? चलिए एक रफ सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। न्यूक्लियस ले लेते हैं, साइटोप्लाज्म फिल कर देते हैं। इसके बाहर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। हमसे ये सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रेडिएटा है। जो हमने ये लेयर बना दी, ये कोरोना रेडिएटा की लेयर है। तो अगर मैं इसकी लेबलिंग करूं, आउटर मोस्ट कौन सी रहेगी? कोरोना रेडिएटा। ये वाली कौन सा आएगी? कौन सी आएगी? जोना पेल्यूसिटा। और ये कौन सी आ गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आउटर से स्टार्ट करना है तो कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट ए ऑप्शन से स्टार्ट करें। देखिए ये ऑप्शन में क्या बनता है हमारे पास, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो। सेकेंड ऑप्शन कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। ये जो सीक्वेंस है वो आउटर टू इनर साइड है, लेकिन सी में देखो आउटर से इनर से आउटर की तरफ बोला है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा। अगर इनर टू आउटर पूछा होता तो सी करेक्ट थी, बट हमारा क्वेश्चन है आउटसाइड टू इनर साइड, तो बाहर से अंदर की तरफ को पूछ रहे हैं। कोरोना रेडिएटा आएगी, जोना पेल्यूसिडा आएगी और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 1 million oocytes and 1 million secondary spermatocyte will give 2 million ova, 1 million sperm, no। पहले बात करते हैं 1 million oocyte से क्या बनेगा। अगर मैं इसके फाइनल प्रोडक्ट की बात करूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? ओवा बनने चाहिए, लेकिन कितने बनने चाहिए? 1 मिलियन ही बनने चाहिए, क्योंकि हमें हर बार पता है oogenesis का प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एक oogenesis का जब होगी तो वन टाइम में आपके पास सिर्फ एक एग की फॉर्मेशन होगी। तो अगर 1 मिलियन oocytes यूज हो रहे हैं तो 1 मिलियन ओवा आने चाहिए। सेकेंड दिया है 1 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनते हैं, तो अगर 1 मिलियन है तो कितने बनने चाहिए? 2 मिलियंस किस चीज़ की प्रोडक्शन होनी चाहिए? स्पर्म्स। चलिए आंसर ढूंढते हैं अपना। ए 2 मिलियन ओवा 1 मिलियन स्पर्म, गलत। बी 2 मिलियन ओवा 2 मिलियन स्पर्म, नो, रॉन्ग। सी 1 मिलियन ओवा एंड 2 मिलियन स्पर्म, करेक्ट है। 1 मिलियन ओवा एंड 1 मिलियन स्पर्म, नो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होगी? ओव्यूलेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता है 3 मेन फेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं। थर्ड इज ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर यहाँ पे ढूंढते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन देखिए, एट द मिड सेक्रेटरी फेज, नो। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज अभी अभी हमने किया 1 to 3 या 5 डेज के लिए मेंस्ट्रुएशन फेज है। इसके बाद 6 से लेकर 14 तक को बोल दो कौन सा फेज? प्रोलिफरेटिव फेज। 15 से 29 तक हम लेंगे कौन सा फेज? तो सेक्रेटरी फेज। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 14th डे ओव्यूलेशन होती है और ये प्रोलिफरेटिव फेज का लास्ट डे है। तो यहां देखते हैं एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन सही है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, नो। एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव तो 6 से स्टार्ट हो जाता है, तो 6th में ओव्यूलेशन नहीं होती। ओव्यूलेशन के लिए मेनली जो डे लिया गया है वो 14th डे है। बाकी डिपेंड करता है फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अदरवाइज एक नॉर्मल फीमेल जिसमें 28 और 29 डेज का साइकिल है उसमें 14th डे पे ओव्यूलेशन होगी और ये प्रोलिफरेटिव फेज का एंड है। चलिए नेक्स्ट 37। इन द ह्यूमन फीमेल menstruation कैन बी defrated by the administration of, defrated means delayed, कुछ टाइम के लिए उसको टाल देना, डिले कर देना। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए पहले तो ये देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, ये तो पीक पे जाता है, ये तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये प्रोसेस ल्यूटेनाइजिंग होगा तो आगे प्रोसेस चलेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये भी फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH, नो। A इनकरेक्ट है, B इनकरेक्ट है, C इनकरेक्ट है, D देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है बताती हूँ आपको। सबसे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? हेल्प टू मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग, uterine linings, preventing the shedding, एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ नहीं होने दे रही हैं। अगर एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ नहीं होने दे रही हैं तो ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुएशन को डिले करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 38th क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करूं, मैं यहाँ बना रही हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस।
सबसे पहले होंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म। हमें यहाँ प्रोसेस देखना है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो सबसे पहला है स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। नो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, spermatids and spermatozoa. Spermatozoa are also called sperms. अगला स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। नो, स्पर्मेटोगोनिया यस, स्पर्मेटिड्स डायरेक्टली नहीं बनते, पहले स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सी आ रही है? बी। सीक्वेंस में देखिए जरा, स्पर्मेटोगोनिया आने चाहिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, उसके बाद स्पर्मेटिड्स का बनना, आफ्टर दैट स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स की प्रोडक्शन होना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा बी। तो ये थे आपके चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।